ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की वो महान गाथा है जिसने खंड खंड में बटे भारत को एक अखंड साम्राज्य में पिरो दिया। ये कहानी एक साधारण बालक के चक्रवर्ती सम्राट बनने के उस असाधारण सफर की है जिसे इतिहास आज भी बड़े गर्व से याद करता है। मगध की धरती पर उस समय क्रूर नंद वंश का शासन था। राजा धनानंद अपनी प्रजा पर भारी कर थोपता था और विलासिता में डूबा रहता था। उसी समय तक्षशिला के महान आचार्य चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं, मगध के दरबार में आए। उन्होंने धनानंद को विदेशी आक्रमण सिकंदर के खतरे से आगाह किया, लेकिन अहंकारी धनानंद ने आचार्य का अपमान कर उन्हें दरबार से बाहर निकाल दिया। उसी अपमान की आग में चाणक्य ने अपनी शिखा चोटी खोल दी और प्रतिज्ञा ली कि जब तक वह इस क्रूर नंद वंश का समूल नाश नहीं कर देंगे तब तक अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। चाणक्य एक ऐसे योग्य शिष्य की तलाश में थे जो भारत का भाग्य बदल सके। उनकी खोज तब पूरी हुई जब उन्होंने एक छोटे से गांव में कुछ बालकों को राजकीलम खेल खेलते देखा। उन बालकों के बीच एक बालक राजा बना बैठा था और बड़ी ही कुशलता से न्याय कर रहा था। उसकी आंखों में गजब का तेज और नेतृत्व की क्षमता थी। वह बालक था चंद्रगुप्त। चाणक्य ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे उसके माता पिता से लेकर तक्षशिला ले आए। तक्षशिला में चंद्रगुप्त का कठोर प्रशिक्षण शुरू हुआ। चाणक्य ने उसे केवल शस्त्र चलाना ही नहीं सिखाया, बल्कि शास्त्र, राजनीति, कूटनीति और अर्थशास्त्र में भी निपुण बनाया। चंद्रगुप्त एक ऐसा योद्धा तैयार हो रहा था जो न केवल शारीरिक रूप से बलवान था, बल्कि मानसिक रूप से भी अजेय था। चाणक्य की दूरदृष्टि और चंद्रगुप्त का साहस, यह एक ऐसा मेल था जो इतिहास बदलने वाला था। उस समय विश्व विजेता बनने का सपना लेकर सिकंदर, अलेक्जेंडर भारत की सीमाओं तक पहुंच चुका था। चाणक्य जानते थे कि अगर भारत के छोटे छोटे गणराज्य एक नहीं हुए तो यूनानी आक्रमणकारी सबको कुचल देंगे। चंद्रगुप्त ने अपनी छोटी सी सेना तैयार की और कूटनीति का सहारा लेकर सिकंदर के सेनापतियों के मन में खौफ पैदा कर दिया। सिकंदर की सेना थक चुकी थी और मगध की शक्ति के चर्चे सुनकर वे आगे बढ़ने से डरने लगे। अंततः सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। यह चंद्रगुप्त और चाणक्य की पहली बड़ी रणनीतिक जीत थी। सिकंदर के जाने के बाद अब असली लक्ष्य था मगध का सिंहासन और धनानंद का अंत। चंद्रगुप्त ने पहली बार जब सीधे मगध पर आक्रमण किया तो उसे हार का सामना करना पड़ा। तब चाणक्य ने उसे एक बूढ़ी महिला और उसके बच्चे की कहानी से एक महान सबक सिखाया। बच्चे ने गर्म खिचड़ी के बीच में हाथ डाल दिया था और उसका हाथ जल गया। माँ ने कहा, बेटा, किनारे से खाना शुरू करो, बीच में हाथ डालोगे तो जलोगे ही। चंद्रगुप्त समझ गया कि उसे पहले मगध के बाहरी राज्यों को जीतना होगा और फिर केंद्र पर हमला करना होगा। चंद्रगुप्त ने धीरे धीरे छोटे राज्यों को अपने साथ मिलाया और एक विशाल सेना खड़ी की। अंत में एक भीषण युद्ध के बाद चंद्रगुप्त ने धनानंद को पराजित किया और मगध की गद्दी पर आसीन हुए। 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। पाटलिपुत्र इस विशाल साम्राज्य की राजधानी बनी। लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई थी। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर खोए हुए यूनानी प्रदेशों को वापस पाने के लिए भारत की ओर बढ़ा। सिंधु नदी के तट पर चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ। चंद्रगुप्त की शक्तिशाली हाथी सेना और चाणक्य की कूटनीति के आगे सेल्यूकस की यूनानी सेना टिक न सकी। सेल्यूकस को संधि करनी पड़ी। संधि के अनुसार सेल्यूकस ने काबुल, कंधार और हेरात जैसे विशाल क्षेत्र चंद्रगुप्त को सौंप दिए और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। यह पहली बार था जब भारत की सीमाएं ईरान तक फैल गई थीं। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल केवल युद्धों के लिए ही नहीं, बल्कि सुशासन के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जो आज भी आधुनिक सरकारों को प्रेरित करता है। सड़कों का निर्माण, सिंचाई के लिए सुदर्शन झील जैसी परियोजनाओं का विकास और एक मजबूत जासूसी तंत्र, ये सब चंद्रगुप्त की दूरदर्शिता का हिस्सा थे। उनके शासन में व्यापार फला फूला और प्रजा सुखी रही।
यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य की भव्यता और अनुशासन का अद्भुत वर्णन किया है। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त मौर्य का झुकाव आध्यात्म की ओर बढ़ा। मगध में पड़े भीषण अकाल के समय जब उन्होंने अपनी प्रजा को कष्ट में देखा तो उनका मन विरक्त हो गया। उन्होंने अपना राजपाट अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया और जैन मुनि भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में एक सच्चे सन्यासी की भांति उन्होंने संलेखना व्रत, उपवास द्वारा शरीर त्यागना के माध्यम से अपने प्राण त्याग दिए। आपकी क्या राय है इस ऐतिहासिक घटना के बारे में? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इतिहास की सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।